नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में, जिसका एक टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग, जिसमें आपको जो पुराने पेपर हैं उनमें आए हुए सवालों का सॉल्यूशन करेंगे। उसको पढ़ाने से पहले यहाँ हमारे स्क्रीन बोर्ड पे श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की तरफ से एसएससी जीडी के ऑफलाइन बैच चालू हैं, जिसकी फीस है 8,000 रुपये 3 महीने के लिए, या परीक्षा जो भी पहले लागू होगी। हॉस्टल फीस आपको 4,000 रुपये अलग से देनी होगी। अगर आप एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं 9812015967। इस नंबर पर आप कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एसएसजीडी का ऑर्डर एंड रैंकिंग, जिसका पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने बोर्ड पे है, स्क्रीन बोर्ड पे देखिए। यहाँ 6 विद्यार्थी हैं, अनिमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीष। ये एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं, यानी इनकी रैंक कितनी है? 6 रैंक है। रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच में है। रोहित चौथी रैंक पर है, जया सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी हैं। सभी 6 विद्यार्थियों के बीच जया सबसे निचली रैंक पर है। मनीष की रैंक अनिमा की रैंक के ठीक ऊपर है, तो 5वीं रैंक पर कौन है? तो आपसे पूछा गया सवाल है जो इस प्रकार से है। सबसे पहले एक एक लाइन क्लियर करेंगे कि रोहित की रैंक जो है वो किरण और सीमा की रैंक के बीच में है। रोहित चौथी रैंक पर है। चौथी रैंक का मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 रैंक है। और चौथी रैंक पर कौन है? रोहित है। कौन है? रोहित है। यह आपका रोहित आ गया। अब कह रहा है कि रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच में है। रोहित चौथी रैंक पर है। जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी हैं। अब कहां जया को बैठा है, कहां सीमा को बैठा है, कुछ नहीं पता। अब ये कह रहा है कि यहां पर जया है ना, जया वो सबसे निचली रैंक पर है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्या? कि जया है ना, जया सबसे निचली रैंक पर है, तो जया को सबसे निचली रैंक पर बैठा दिया। अब देखो, जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी है। जया और सीमा के बीच 2 विद्यार्थी है। जया येरी 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, यहां पे कौन आ जाएगी? सीमा आ जाएगी। कौन आ जाएगी? सीमा। तो जया और सीमा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 2 विद्यार्थी हैं। मनीषा की रैंक है ना, वो अनिमा की रैंक के ठीक ऊपर है। देखो, यहां मनीषा को नहीं बैठा सकते, यहां मनीषा को नहीं बैठा सकते, तो मनीषा की जो रैंक है वो अनिमा की रैंक से ऊपर है। तो अगर मैं अनिमा को यहां बैठाऊंगा, कहां पर? यहां पर अनिमा को बैठाऊंगा और यहां पर मनीषा को बैठाऊंगा, तो बताओ तभी तो ऊपर होगी कि अनिमा की रैंक के ऊपर कौन है? मनीषा। ये मनीष है, मनीषा नहीं मनीष है, ठीक है। तो ये मनीष जो है ना वो अनिमा की रैंक से ऊपर है। कहाँ है? अनिमा की रैंक से ऊपर है। अब देखो भाई, अब बच गया कौन? अनिमा भी हो गई, रोहित भी हो गया, किरण बच गई। तो किरण जो बची है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका जो टारगेट है वो आपका इस प्रकार से बना है। तो देखो वापिस कि रोहित की रैंक चौथी है। रोहित चौथे नंबर पे 1 2 3 4, ये 4 नंबर पे रोहित आ गया। ये कह रहा है कि जया ना, जया वो सबसे निचली रैंक पर है। जया को हमने सबसे निचली रैंक पर बैठा दिया। फिर साहब उसके बाद में मनीष की रैंक अनिमा की रैंक से ऊपर है। मनीष की रैंक अनिमा की रैंक से ऊपर है, ये भी बैठा दिया। उसके बाद में किरण सीमा के रैंक के बीच में, रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच में है। तो किरण और सीमा की रैंक के बीच में किसकी है? रोहित की रैंक है, ये भी हो गया। आप पूछा है कि बताओ 5वीं रैंक पर कौन है? तो 5वीं रैंक पर होगा 1 2 3 4 5, कौन होगी? किरण। और किरण जब होगी तो आपका आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए होगा। इस प्रकार से आपका जो रैंकिंग के हिसाब से जो आपका सेटलमेंट किया उसमें आया किरण, तो आपका आंसर होगा किरण, ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए 2 नंबर का। 2 नंबर का जो सवाल है यहां पर लिख रखा है कि ए बी सी डी ई एफ अलग अलग लंबाई के 6 मित्र हैं। ए केवल सी और ई से लंबा है, बी डी से छोटा है, लेकिन डी इनमें सबसे लंबा नहीं है। देखो बी है ना, बी वो डी से छोटा है, कि बी है वो डी से छोटा है, लेकिन वो लंबाई में सबसे लंबा नहीं है। ए है ना, ए केवल सी और ई से लंबा है,
ए है जो केवल सी और ई से लंबा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ए, फिर सी, फिर ई, फिर डी, फिर बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब डी तो लंबा किससे है, बी से है, और ए लंबा किससे है, सी से और ई से है। तो यहां पर केवल ए है ना, वो केवल सी और ई से लंबा है। तो यहां पर बचा कौन, एफ। तो एफ ही सबसे लंबा होगा, जो आपका आंसर क्या होगा, डी। क्यों? क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि जो डी है वो किससे लंबा है, बी से लंबा है। किससे लंबा है, बी से लंबा है। ए है वो सी से और किससे लंबा है, यहां पर ई से लंबा है। जब केवल सी से और ई से लंबा है कौन है, ए है। तो यहां पर जो सबसे लंबा आएगा वो कौन आएगा, एफ। और एफ कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखिए 3 नंबर का। 3 नंबर का जो सवाल है, यहां पर पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो देखो मानसी है ना, मानसी का बाएं से कौन सा है, 29वां स्थान है। तो यहां पे तो आ गई आपकी मानसी, कौन आ गई, मानसी आ गई। और दाएं से कौन है भाई आपकी सामने, 33वें नंबर पे कौन है आपकी, ये है कौन, अच्छा मानसी है, क्योंकि मानसी का बाएं से 29वां स्थान और दाएं से 33वां स्थान। तो मानसी ही एक लड़की ऐसी है जिसका दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, और दोनों तरफ से जब आपके स्थान दे रखा है ना, तो दोनों स्थानों को जोड़ो और एक घटाओ। तो 29 और 33 कितने होंगे, देखो 9 और 3 12 और 3 2 5 1 6 62, और 62 में एक कम करेंगे 61, और 61 किस ऑप्शन में आया आपका, बी ऑप्शन में आया। तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। एक क्यों घटाया, किस लिए घटाया, क्योंकि यहाँ पर एक ही लड़की है मानसी, और मानसी गिनती कितनी बार हुई है, 2 बार उसकी गिनती हुई है, जबकि है कितनी, वो एक, इसलिए आपको एक घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 4 का। यहां पर टोटल जो विद्यार्थी है वो कितने हैं, 60 विद्यार्थी दिए कि एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं। बी का रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से 41वां है, तो ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या होगा। देखो बी एक छात्र है, अब ये बी जो छात्र है ना, इस छात्र का योग्यता क्रम के हिसाब से नीचे से कौन से स्थान है भाई, इसका 41वां स्थान है। कौन सा है, 41वां स्थान है, किसका, बी का। ये आपका बी हो गया। अब ऊपर से अगर इसका स्थान पूछा जाए तो आपको क्या करना भाई, नीचे से 41वें नंबर पे है, तो ऊपर से भी तो स्थान होगा, कितने में से, 60 में से। तो 60 में से 41 घटाओ, तो साहब यहाँ पे बच गया आपके सामने 19, और 19 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। और 20 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ये एक किस लिए जोड़ते हैं, देखो भाई यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला बनता है कि कुल व्यक्ति यहां पर लिख लो माइनस दिया हुआ स्थान। इसका एक फॉर्मूला है कुल व्यक्ति माइनस दिया हुआ स्थान प्लस 1। तो कुल व्यक्ति कितने थे अपने, 60, और यहां पर दिया हुआ स्थान कितना था, 41। जब 60 में से 41 घटाएंगे कितने बचेंगे, 19, और 19 में 1 जोड़ेंगे कितने जाएंगे, 20, और 20 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 का। 5 का जो सवाल है, यहां पर 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, और 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। ये 7 मंजिलों वाली एक इमारत के विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं। बी और डी की मंजिलों के बीच 4 मंजिलें हैं। ये कहता है बी और डी की मंजिलों के बीच में कितनी मंजिलें हैं, 4 मंजिल हैं। अब देखो यहां पर जैसे मान लो ये बी है और ये मान लो डी है, और इनके बीच में कितने मंजिल है, 4 मंजिल है। कितने मंजिल है, 4 मंजिल है। अब कह रहा है कि बी डी से ऊंची मंजिल पर रहता है। बी है ना, बी वो डी से ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो ऊपर ही है बी, तो डी से ऊपर है तो सही हो गया, क्योंकि डी जो बी है वो डी से ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आगे देखो ई ए और ए के बीच 2 मंजिल है। कहां ई को वेस्ट करे, कहां ए को करे, कुछ नहीं पता। ए ई से निचली मंजिल पर है, कहां ए को और कहां ई को, सी है ना, सी वो सबसे निचली मंजिल पर रहता है। अब जो सी है ना वो सबसे निचली मंजिल पर रहता है। अब एक बात बताओ, यहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कौन से पे आ गया भाई, यहां पर कौन आ गया, सी आ गया। मान लो यहां पर आपके कौन आ गया, सी आ गया। यह आपका सी है, क्योंकि जो सी का जो क्रमांक है
वो कहां पे है, सबसे निचली मंजिल पे है। और इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 4 विद्यार्थी है। किन के बीच में, बी और डी के बीच में। अब देखो सी सबसे निचली मंजिल पे रहता है, जी और एफ की मंजिल एक साथ है, सी और एफ की मंजिलों के बीच 2 मंजिल है। अब देखो भाई ये कह रहा है सी और एफ की मंजिलों के बीच 2 मंजिल है। ये रहा सी और ये रहा एफ। देखो 1 और 2, यहां पे एफ आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एफ। क्यों, क्योंकि खुद ने कहा है सी और एफ के बीच में 2 मंजिल है, तो 1 और 2 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है जी और एफ एक साथ है। अब जी और एफ है ना, वो एक साथ हो गए, ये आपके जी और एफ एक साथ हो गए। अब देखो ई और ए के बीच 2 मंजिल है, ए ई से निचली मंजिल पे है, ए है ना, ए वो ई से निचली मंजिल पे है, तो ये ए हो गया और ये ई हो गया। अब आगे देखो भाई कि ए ई और ए के बीच में है ना कितनी मंजिल है, 2 मंजिल है, तो ये समीकरण तो आपका बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि यहां पर ई और ई को लगातार दे दिया, इसलिए आपका ये नहीं बैठेगा। तो आपने क्या करना पड़ेगा कि सी को सबसे निचले मंजिल पे दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और बी और डी के बीच में 4 है, 1 2 3 और 4। अब ई और ए के बीच में 2 मंजिल है, ए ई से निचली मंजिल पे रहता है, ए है ना, ए वो ई से निचली मंजिल पे रहता है। और यहां पर का सी और एफ की मंजिल, जो सी और एफ की मंजिलों के बीच में 2 मंजिल है, तो यहाँ पर सी 1 और 2, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एफ। सी और एफ इनके बीच में कितनी मंजिल है, 2 मंजिल है। अब चलो भाई एफ सी से ऊंची मंजिल पर रहता है, एफ है ना, एफ वो सी से ऊंची मंजिल पर रहता है, ये भी ठीक है। अब देखो जी और एफ की मंजिल एक साथ है, ये जी है और ये एफ है, इन दोनों की मंजिल एक साथ है, क्योंकि जी और एफ की मंजिल एक साथ है। अब देखो यहां पर ई और ए के बीच में 2 मंजिल है। देखो यहां पर अगर मैं मान लो ए को बैठा दूं और यहां पर मैं किसको, ऊपर कौन है, ई और ए के बीच में 2 मंजिल, लेकिन ए है ना, ए वो ई से ऊपरी निचली मंजिल पर है। तो यहां पर जैसे मान लो मैं ए को बैठा दूं और यहां पे मैं ई को बैठा दूं, ई और ये कौन हो गया, ए। अब ए और ई के बीच में 2 मंजिल, 1 और 2, बी और डी के बीच में 4 मंजिल, 1 2 3 और 4 मंजिल हो गई। सी सबसे निचले मंजिल पर, सी सबसे निचले मंजिल पर, जी और एफ की मंजिल एक साथ है, जी और एफ की मंजिल एक साथ, ये भी ठीक हो गया। सी और एफ की मंजिलों के बीच 2 मंजिल है, सी और एफ की मंजिलों के बीच 2 मंजिल है, ये भी ठीक है। अब बताओ एफ सी से ऊंची मंजिल पर रहता है, एफ है ना वो सी से ऊंची मंजिल पर रहता है, तो बताओ सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है, तो आपका आंसर आएगा बी। क्या आएगा, बी। और बी किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। किस में है, डी ऑप्शन में। तो इस समीकरण को यहां पे लिख सकते हैं अपन। देखो भाई जैसे यहां पर लिख देंगे बी, यहां पर लिख देंगे ई, यहां पर लिख देंगे जी, यहां पर लिख देंगे एफ, यहां पर लिख देंगे ए, और यहां पर डी, और यहां पर किसको लिखेंगे, सी को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, सी को। तो इसका जो रियल जो समीकरण बनेगा वो आपके सामने ये बनेगा। अब इसको आप वापस भी देख सकते हैं कि बी और डी के मंजिलों के बीच 4 मंजिल है, ये आपका बी रहा, ये आपका डी रहा, 1 2 3 और 4, इनके बीच में कितने मंजिल हैं, 4 मंजिल हैं। फिर उसके बाद देखो बी डी से ऊंची मंजिल पर रहता है, बी की जो मंजिल है वो डी से ऊपर है, ये भी ठीक हो गया। ई और ए के बीच 2 मंजिल है, ई और एफ ए के बीच 2 मंजिल, ई और ये ए इन दोनों के बीच में 2 मंजिल हैं। फिर देखो आगे ए ई से निचली मंजिल पर रहता है, ए है ना, ए वो ई से निचली मंजिल पर रहता है, ये भी ठीक है। फिर देखो सी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, सी है वो सबसे निचली मंजिल पर रहता है, ये भी आपका ठीक है। जी और एफ की मंजिल एक साथ है, जी और एफ की मंजिल एक साथ है, ये भी आपका ठीक है। सी और एफ की मंजिलों के बीच 2 मंजिल है, सी और एफ, सी ये रहा, एफ ये रहा, इन दोनों के बीच में 2 मंजिल हैं, ये भी ठीक है। तो बताओ एफ सी से ऊंची मंजिल पर रहता है, एफ है वो सी से ऊंची मंजिल पर रहता है, ये भी ठीक है। तो बताओ सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है, तो यहां पर कौन रहेगा, बी, और बी किस ऑप्शन में है, आपका डी ऑप्शन में। तो आपका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 का। 6 का सवाल है कि एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं और आदित्य शीर्ष से मेरिट क्रम में 11वें स्थान पर है, तो नीचे से आदित्य का रैंक क्या है। देखो अभी मैंने आपको ये कहा था, आपको जब कुल छात्र दे रखे हो
कुल छात्र दे रखे, कुल छात्र में से दिया हुआ स्थान घटाओ, दिया हुआ स्थान घटाएंगे, ये घटा दिया जी। अब दिया हुआ स्थान घटाने के बाद में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो कुल छात्र तो कितने हैं, 30। दिया हुआ स्थान कौन सा आपका मेरिट क्रम में, 11। 30 में से 11 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 19। अब 19 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ पर इसके ऊपर से अगर 11वीं रैंक है तो नीचे से जो रैंक बनेगी वो कौन सी होगी, 20वीं रैंक होगी। कौन सी होगी, 20वीं। और 20वीं किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 का। यहां पर एक पंक्ति मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर और सैम दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। तो देखो मनु की जो रैंक है ना वो बाईं ओर से कौन सी है, 14वें स्थान पर है। कौन है, मनु। अब यहां पर सैम है वो दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 19वें स्थान पर, 9वें स्थान पर। कौन से पे है, 9वें स्थान पर। कौन है, सेम। यदि सेम और मनु, यदि सेम और मनु आपस में अपने स्थानों की आपस में चेंज कर लेते हैं, यानी कि स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो यहां पर सेम दाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाता है। सेम पहले कौन से स्थान पर था, 9वें स्थान पर है। अब कौन से स्थान पर हो जाता है, 12वें स्थान पर हो जाता है। तो स्थान परिवर्तन से पहले इसकी स्थिति थी 9वीं और स्थान परिवर्तन के बाद में कौन सी होगी, इसकी 12वीं। पहले के बजाय घटाया बढ़ा, कितना बढ़ा है, 3। तो यहां पर पूछा जाता है पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो देखो कभी भी आपको स्थान चेंज करने वाले सवाल होते हो और जब एक व्यक्ति का और दूसरे व्यक्ति का आपस में स्थान चेंज कर दिया जाता है और जब आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है तो ध्यान रखना, एक व्यक्ति की तो लेंगे पुरानी स्थिति और दूसरी व्यक्ति की लेंगे नई स्थिति, और नई स्थिति और पुरानी स्थिति को घटाने के बाद क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। तो एक व्यक्ति की तो पुरानी स्थिति और एक व्यक्ति की नई स्थिति। नई स्थिति किसकी लेंगे, सेम की। तो सेम की नई स्थिति क्या हो गई, 12। कितनी हो गई, 12। और पुरानी स्थिति की लेंगे मनु की, क्योंकि मनु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो 12 और 14 कितने होंगे, 26। और 26 में से 1 कम करेंगे कितना होगा, 25। और 25 किस ऑप्शन में है, अपना डी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 का। यहां पर कक्षा की बेंच पर कुछ छात्र बैठे हैं। आनंद बाएं से 7वें स्थान पर और बिना दाएं से 5वें स्थान पर। देखो आनंद तो बैठा है 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर। कौन बैठा है, आनंद। आनंद की जो रैंक है वो है 7वें स्थान। और बिनाय है ना, बिनाय, ये बिनाय बैठा है आपका दाएं से। बिनाय कहां से बैठा है, दाएं से। और कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे। आनंद और बिनाय के बीच में 5 छात्र बैठे हैं। इन दोनों के बीच में है ना 5 छात्र और बैठे हैं। कितने छात्र बैठे हैं, 5 छात्र बैठे हैं। तो बताओ कुल मिलाकर कक्षा में, कुल मिलाकर का मतलब ये हुआ कि 7 ये 5 ये 12 और 12 और 5 कितने हो गए, 17। यहां पर अधिकतम जो व्यक्तियों की संख्या है ना वो 17 है। कितनी है, 17 है। जब एक लाइन में 17 है तो आनंद और बिनोय के बीच में जब 5 छात्र बैठे हैं और कुल मिलाकर कक्षा बेंच की 6 पंक्तियां हैं। कुल मिलाकर कक्षा बेंच की कितने पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियां हैं। जब एक पंक्ति में जब 17 विद्यार्थी हैं और 6 पंक्ति में होंगे तो 17 छिके 102, 17 छिके 102। और 102 किस में है, बी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट सवाल 9 का। यहां पर 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। इस तरह अमित बालू के दाईं ओर बैठा है। सबसे दाईं ओर कौन है, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर 2 चीज है, मोहन बालू और राजू के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर मोहन जो है ना वो 2 कंडीशन में बैठा है। एक तो किस कंडीशन में, बालू और राजू के बीच। बालू और ये कौन है, राजू है। और एक मोहन ये है जो इधर राजू और इधर कौन है, बालू है। ये दोनों ही बीच कंडीशन में बैठे हैं। मोहन बालू राजू या राजू बालू के बीच में बैठा है। अब देखो आगे, राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। राजू है ना, राजू वो प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। अगर मैं प्रवीण को यहां बैठाता हूं तो राजू होगा दाईं ओर, और प्रवीण को मैं यहां बैठाता हूं तो राजू होगा बाईं ओर। तो कौन सी कंडीशन ठीक होगी आपकी, नीचे वाली कंडीशन ठीक होगी। आगे देखो, इस तरह अमित बालू के दाईं ओर है।
अगर अमित बालू के दाईं ओर इधर बैठेगा तो आपका ठीक होगा, और इधर अगर अमित बैठेगा तो ये बायां होगा, ये आपका गलत होगा। तो जो कंडीशन होगी वो आपकी नीचे वाली होगी। अमित बालू के दाईं ओर बैठा है, तो सबसे जो दाईं ओर बैठा है ना वो कौन बैठा है, अमित बैठा है, और अमित कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 का। 10 का एक छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम एक तरफ से 7वें स्थान पर, दूसरी तरफ से 11वें स्थान पर। यहां छात्रों की एक पंक्ति है और गणेश है ना एक तरफ से कौन सी स्थान पर है, 11 पे, और दूसरी तरफ से कौन सी स्थान पर है, 7वें स्थान पर। तो 11 और 7 कितने होंगे, 18। अब यहां पर देखो एक तरफ का स्थान 11वां और दूसरी तरफ का स्थान 7वां। अब यहां पर कौन है, गणेश है, तो गणेश को दोनों तरफ से 11वें पे और 7वें स्थान पर गिना जा रहा है, तो उसमें से एक घटाएंगे तो आप यहाँ पे क्या जाएगा, 17, और 17 जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ए होगा। क्या होगा, ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 11 का। रमेश सुरेश की अपेक्षा अधिक धनवान है। रमेश है ना वो सुरेश की अपेक्षा अधिक धनवान है, किंतु भुवन से गरीब है। किशोर भुवन से अधिक धनवान है, तो सबसे निर्धन कौन होगा। तो देखो रमेश है वो सुरेश की अपेक्षा धनवान है। रमेश है ना, रमेश वो सुरेश की अपेक्षा धनवान है। ये आपका सुरेश है और ये कौन है, आपका रमेश है, किंतु भुवन से गरीब है। चाहे रमेश है ना, रमेश सुरेश की अपेक्षा अधिक धनवान हो, रमेश है वो सुरेश की अपेक्षा धनवान हो, किंतु भुवन से गरीब है, तो यहाँ पर भुवन आ जाएगा वो सबसे धनवान, रमेश उससे कम गरीब और सुरेश सबसे कम गरीब। और किशोर भुवन से अधिक धनवान है। किशोर है ना, किशोर वो भुवन से भी अधिक धनवान है, तो सबसे अधिक धनवान कौन होगा, किशोर होगा, और सबसे गरीब कौन होगा, सुरेश होगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 12 का। उमेश सतीश से लंबा है। उमेश है ना, उमेश वो किससे लंबा है, सतीश से लंबा है, तो ये उमेश हो गया और ये आपका सतीश हो गया। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। सुरेश है ना, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। कौन, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। कौन, सुरेश। सुरेश जो है वो उमेश से तो लंबा है किंतु नीरज से छोटा है। अब नीरज, सुरेश, उमेश और सतीश, तो बताओ उनमें सबसे लंबा कौन है, नीरज, और नीरज कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 का। पी, क्यू, आर और एस 4 मित्र है। पी लंबा है आर से, क्यू छोटा है एस से, और आर लंबा है एस से, सबसे छोटा कौन होगा। तो देखो पी, क्यू, आर और एस 4 मित्र, पी लंबा है आर से, यहां पर पी किससे लंबा है, आर से लंबा है, तो आर छोटा हो गया, पी लंबा हो गया। क्यू छोटा है एस से, आर लंबा है एस से। आर जो लंबा है वो किससे लंबा है, एस से, क्योंकि आर जो लंबा है वो किससे है, एस से, और क्यू छोटा है एस से, और क्यू छोटा हो गया एस से। ये 4 आदमी है, तो बताओ सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो होगा ना वो क्यू होगा, और क्यू किस ऑप्शन में होगा, बी ऑप्शन में होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 14 का। राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर 12वां है। राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है। तो देखो दाहिनी ओर से 12वां का मतलब इस प्रकार से, ये हो गया, दाहिनी ओर से कौन सा है, 12वां है, और बाईं ओर से कौन सा है, चौथा है। कौन, राहुल। तो राहुल को बाईं ओर से चौथा और दाईं ओर से 12वां है। तो बाईं ओर से दाईं ओर से दोनों तरफ के स्थान पता है, तो दोनों तरफ के स्थान जोड़ेंगे, कितने होंगे, 12 और 4 16। 16 में से एक कम किया तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 15। कितना बचेगा, 15, यानी कि 16 में से एक कम करेंगे तो आपका 15 बचेगा। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, 15 है, लेकिन वो यूँ कहता है कि लाइन में कितने लड़के और मिलाए जाएं कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाए, 28 हो जाए। तो यहाँ 15 में कितना मिलाए, 28 हो जाए, तो 15 में 13 मिलाएंगे और जब तक कितने होंगे आपके, 28 होंगे। क्यों, क्योंकि पहले कितना 15 और 13 और मिलाते 28 हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 15। एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं है। देखो एक खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी की स्थिति कौन सी है, 8वीं। ऊपर से तो है 8वीं और नीचे से है उसकी 84, कौन सी है, 84 की स्थिति है। तो बताओ प्रतियोगिता कुल संख्या कितनी होगी।
जब कोई भी आदमी है ऊपर से उसकी स्थिति पता है और जब नीचे से उसकी स्थिति पता है तो दोनों को जोड़ेंगे। तो 84 और 8 कितना होता है 92, और 92 में से एक गई तो कितना बचेगा 91, और 91 किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 का, छात्रों कतार में सुमन दाएं से कौन सी स्थान पर बैठी है 27वें स्थान पर बैठी है। कौन सी स्थान पर 27वें स्थान पर। और इधर से कौन सी स्थान पर बैठी है 38वें स्थान पर बैठी है। कौन सुमन, क्योंकि यहाँ पर सुमन का दोनों तरफ से स्थान दे रखा है। सुमन का 200 दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, बाएं सिर्फ दे रखा है और दाएं सिर्फ दे रखा है। तो बताओ कुल छात्रों की संख्या कितनी है। यहाँ पर छात्रों की संख्या पूछी है तो 38 + 27 कितने होंगे 7 और 8 15, 3 2 5 और 1 6, 65, और 65 में से एक गई तो कितना बचेगा 64, और 64 किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 17 का, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ए है ना ए, वो बी से छोटा है। ए जो है वो बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ए जो है वो बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी ए से छोटा है। डी है ना डी, वो किससे छोटा है डी ए से छोटा है। जो डी है वो ए से छोटा है और लेकिन सी से लंबा है। जो डी है वो ए से छोटा और सी से लंबा है। ई बी से छोटा है। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ए से लंबा कौन हुआ, कौन होगा यहाँ पर ई। ई है ना वो बी से छोटा है। ई है वो बी से छोटा है। तो ये तो हो गया ई और ये कौन हो गया ए। तो ई है जो बी से छोटा और ए से लंबा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी से छोटा, ए बी से छोटा, सी बी से लंबा, सी से लंबा ए और बी से छोटा ए। डी ए से छोटा है। डी है ना वो ए से छोटा हो गया और सी से लंबा हो गया। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। तो बताओ सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। तो इसका जो सिस्टम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। आपके सामने यहाँ पर जैकोबाई बी और बी के बाद में ई और ई के बाद में ए और ए के बाद में क्या बनेगा डी और डी के बाद में सी ए सी। तो यहाँ पर ये 5 आदमी हैं और सबसे छोटा जो होगा वो व्यक्ति कौन होगा सी होगा, और सी किस में होगा बी में होगा। किस में होगा बी में होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 18 का, 5 नवजात और 5 नवजातों में डॉक्टर ने वजन तोला और अपनी रिपोर्ट में उसने कहा ए बी से हल्का है। ए बी से हल्का है। तो ए है ना ए, वो किससे हल्का है बी से हल्का है। सी डी से हल्का है, सी डी से हल्का है। बी डी से हल्का है। बी है वो किससे हल्का है डी से हल्का है, क्योंकि खुद ने कहा है कि ए बी से हल्का है, ए बी से हल्का हो गया। सी डी से हल्का है, सी है ना सी वो डी से हल्का है। तो सी यहाँ पे आ जाएगा जो डी से हल्का हो गया। बी डी से हल्का है, बी जो है वो डी से हल्का हो गया, ये भी ठीक है, परंतु ई से भारी है। चाहे बी भले ही डी से हल्का हो परंतु ई से भारी है। तो इसका मतलब ये हो गया आपके सामने कि डी और सी, बी, ई और ए। यहाँ पर ये है कि सबसे कौन सा बच्चा सबसे भारी है। तो सबसे भारी जो बच्चा है वो क्या है बी है। क्या है बी है, और बी में कौन है डी। डी जो बच्चा है सबसे भारी है और सबसे भारी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी से हल्का है तो ए है ना ए वो बी से हल्का हो गया, ये भी ठीक है। सी डी से हल्का है, सी डी से हल्का हो गया, ये भी ठीक है। बी डी से भारी है, बी है ना बी वो ई से बी जो है, जो सी है ना सी वो जो डी से हल्का है और बी से भारी, ये भी ठीक है। और डी से हल्का है परंतु ई से भारी है, डी से हल्का परंतु ई से भारी कौन बी। तो सबसे भारी जो होगा वो आपका डी होगा, जो आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 19, किसी पैनल में 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के बाईं ओर हैं। ए जो है वो बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर है। ए जो है वो बी के तो बाईं ओर और सी के दाईं ओर बैठा है। बी डी के दाएं है, बी है ना बी वो डी के दाएं है। अब देखो भाई जो डी है वो बी के दाएं है, तो डी है ना डी वो बी के दाएं हो गया लेकिन ई के बाएं बैठा है। ये लो, अब देखो यहां पर ए बी के बाएं है तो ए बी के बाएं हो गया, सी के दाएं हो गया।
डी बी के दाएं है, डी है वो बी के दाएं और ई के बाएं हैं, तो उस सदस्य का पता लिख कीजिए जो पंक्ति के बीच में है, तो कौन आएगा, बी आएगा, और बी आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ए। लास्ट सवाल देखिए 20 का, जो लास्ट सवाल है आपका 20 का, वो उसमें है 5 लड़के हैं, ए लड़का डी की बाईं तरफ है, ए जो लड़का है ना वो डी की बाईं तरफ है, ये तो हो गया आपका दाया, अपने कहां बैठाना है, बायां, तो यहां पर जो ए लड़का है वो डी की बाईं तरफ है, तो ये डी की बाईं तरफ हो गया, और बी की दाईं तरफ है, ए जो लड़का है वो डी की तो बाईं तरफ और बी की दाईं तरफ है, ई लड़का बी की बाईं तरफ है, ई लड़का है वो बी की बाईं तरफ है, ये भी आपका ठीक है, परंतु सी की दाईं तरफ है, यह आपका दाईं तरफ हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम चलेगा वो इस प्रकार से है, सी ई बी ए और डी है। अब इसमें देखेंगे आपके अपने को कहां कहां देखना है। ए लड़का है वो डी की बाईं तरफ, ए लड़का है वो डी की बाईं तरफ और बी की दाईं तरफ, तो ए है ना डी के तो बाएं और बी के दाएं हो गया। ई लड़का है वो बी की बाईं तरफ, ई लड़का है वो बी की बाईं तरफ और सी की दाईं तरफ, तो बताओ सी रो पर कौन कौन बैठा है, तो सी रो पर बैठा है सी और डी, और सी और डी किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, देखिए अभी आपने जो 20 क्वेश्चन देखे थे रैंकिंग ऑर्डर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। यहां पर अपने स्क्रीन बोर्ड पे 3 बुक दिखाई दी गई है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल से संबंधित है। यह जो बुक है यह 2011 से लेकर अब तक के इसमें प्रश्नों का समावेश किया गया है, जिसको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज इसमें सॉल्यूशन दिया गया है, जिसमें 4000 प्रश्नों का संकलन है और सभी प्रश्नों का व्याख्यान दिया गया है या व्याख्या की गई है। यहां पर गत वर्षों के पेपरों का सेट दिया गया है, जिसमें 35 पेपर सेट है जो 2011 से 2023 तक तैयार किए गए हैं, जिसका प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। और तीसरा है तर्क शक्ति परीक्षण, जो एस के पब्लिकेशन की बुक है, यह भी रीजनिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है, इसमें भी आप एसएसजी संबंधित प्रश्नों के हल कर सकते हैं। थैंक यू। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एस के बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो हमारा उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।